सतचित और आनंद, सतचित और आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति के भी कारण है। यानी यह संसार जिन भगवान ने बनाया है और जो इस संसार को चला रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस संसार को कौन चला रहा? कौन चला रहा? कोई तो है अदृश्य शक्ति जो चला रही है। अब उस अदृश्य शक्ति को कोई परमात्मा कहेंगे, कोई भगवान कहेंगे, कोई ब्रह्म कहेंगे, और कोई राम कहेंगे, कोई कृष्ण कहेंगे, कोई गौतम महावीर कहेंगे, कोई यीशु कहेंगे, कुछ अनेक अनेक अपने अपने मतों के, अपने अपने पंथों के अनुसार नाम रख लिए, लेकिन वास्तव में वह परब्रह्म परमात्मा जिसने इस संसार को बनाया और वही इस संसार को चला रहा है। और अंत में जब लाखों वर्ष पूरी हो जाती हैं, पूरा कल्प हो जाता है, और परमात्मा जब चाहते हैं कि अब मैं विश्राम करूं, तो ईश्वर जब विश्राम करना चाहते थे, सारी सृष्टि को अपने भीतर समेट लेते हैं, जिसे हम विनाश कहते हैं, सृष्टि का भंग होना कहते हैं। तो जो इस संसार के बनाने वाले हैं, जो इस संसार के चलाने वाले हैं, और जो इस संसार को भंग भी कर देते हैं, और जिनकी कथा और जिनका केवल नाम स्मरण मात्र का ही इतना प्रभाव है कि 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। तापत्रिय विनाशाय, उन भगवान की कथा सुनने से, उन भगवान का नाम लेने से 3 ताप मिट जाते हैं। कौन कौन से 3 ताप हैं? 3 ताप, कभी कभी ज्वर चढ़ाता ना, ज्वर, तो उसे लोकल भाषा में बोलते महाराज जी ताप चढ़ाया, ताप। तो 3 प्रकार के ताप हैं इस जीव के लिए, 3 प्रकार की व्याधियां हैं, 3 प्रकार की परेशानियां हैं। कौन कौन? कोई बताएगा? विद्यार्थी लोग बताएं, हाथ उठाएं तो हमें अच्छा लगेगा। रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ते तो तुम हाथ उठा देते। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, दई है के दैव के भौतिक तापा, 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 राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं सज्जनों, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक ताप कहलाते हैं देह संबंधी, हमारे भीतर आचार, आहार और विचार में जब असंतुलन होता है तो देह के ताप रोग हमें ग्रसन कर लेते हैं। कभी बुखार आ गया, कभी नेत्र रोग हो गया, कभी त्वचा रोग हो गया, कभी चर्म रोग हो गया, कुछ नहीं तो बीपी बढ़ गया, कहीं शुगर हो गई, कहीं कुछ। ये सब क्या है? दैहिक ताप है, देह संबंधी व्याधियां हैं। ये सबको ही होती हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। किंतु एक व्याधि और कोई बिरला व्यक्ति कहे महाराज हम तो भगवान की कृपा से बड़े सुखी हैं, शारीरिक व्याधि है नहीं, दैहिक ताप है नहीं, लेकिन एक परेशानी है महाराज, ना हम किसी का कुछ बिगाड़ते हैं, ना किसी से ज्यादा मतलब रखते हैं, ना किसी से, लेकिन लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। कभी कभी देवता हमारे ऊपर रुष्ट हो जाते, या कोई ग्रह कुंडली के ग्रह गड़बड़ हो जाते, राहु केतु की दशा जब विपरीत हो जाती, वक्र हो जाते, उनकी वक्र दृष्टि होती, तो
परेशानियों में हम भर जाते हैं। ये देवीय ताप है। दैहिक, देखो कोई दैहिक ताप से दुखी है और कोई दैविक ताप से दुखी है। कोई कहे महाराज भगवान की कृपा से हमें ये दोनों नहीं है, लेकिन परेशानी ये है कि लोग बाग हमें एक ना एक अड़ंगा डालते हैं, हमारी टांग खींचते हैं, हमारा विकास देख करके, हमारी उन्नति देख करके हमारा विरोध करते हैं, जबकि हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है। ये है भौतिक ताप। भौतिक ताप, तो ये तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। भागवत की कथा सुनने से, भगवान की कृपा प्राप्त होने से ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करें। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथा का क्या महात्म्य है। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे शौनक जी, ये संसार धीरे धीरे काल की ओर सरक रहा है। काल के गाल में ये सब जीव आत्माएं धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे हम आप सब काल के मुख ग्रास के निकट पहुंच रहे हैं। काल व्याल मुख ग्रास संत्रास निर्णास है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग के इस काल रूपी व्याल से बचने के लिए बस केवल एक ही उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत की कथा को पिबत भागवतम रसमालयम, बार बार पियो, जहां जितना अवसर मिले पियो। बार बार भागवत की कथा का अनुसरण करो, श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो और हृदय में परमात्मा का ध्यान करो, सुमिरण करो, तो निश्चित रूप से ये तीनों ताप आपके दूर हो जाएंगे। व्यासपीठ से मैं आपको आश्वस्त करता हूं। यदि नित्य भगवान का चिंतन हमारे हृदय में सदा विराजमान रहे, भगवान की कथा में हमारी नित्य नैष्ठिक प्रीति रहे, तो आप बिल्कुल पक्का मानिए कि तीनों प्रकार के ताप हमारा कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि बोध भरे उपदेशन ने दुविधा दिल की कर दूर दई है। श्री भगवान की भक्ति भली विधि ने तुमको भरपूर दई है। नेह निहार बिहारी कहें तुमको ये संजीवन मूर दई है। और श्री राम के नाम को जाप करो तो पाप के बाप को धूर दई है। कहते ना, हमने धूर दई तुम्हें जो दिखाए सो कर लियो। अपनी बुंदेलखंडी में बोलते ना बेटा। तो भक्त कह रहा है कि हम तो राम के नाम का जाप करते हैं, राम का ध्यान हृदय में धारण करते हैं, भागवत की कथा सुनते हैं, इसलिए पाप के बाप को, जोर से बोलो, धूर दई पाप के बाप को। नेह निहार बिहारी कहे तुमको संजीवन मूर दई है। और श्री राम के नाम को जाप करो तो पाप के बाप को धूर दई है। इसलिए आइए 2 मिनट भगवान के पावन नाम का कीर्तन करें। सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि संसार में काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय श्रीमद् भागवत को ही निमित्त मानना चाहिए। इस पुराण के अलावा, श्रीमद् भागवत कथा पुराण के अलावा मन को शुद्ध, संयमित और एकाग्र चित्त करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है, तब इस जीव को श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का यह सुयोग प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं सुनने को मिलती। यजमान जी, विश्वकर्मा जी, ऐसे ही योग नहीं बनता। भागवत में लिखा, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब कहीं हमें भागवत सुनने का यह संयोग प्राप्त होता है। और यह भागवत कथा जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते पूरे 5 दिन हो गए, तब देवता लोग अमृत का कलश लेके आए। अमृत कलश लेकर के वहीं सुखताल में गंगा किनारे, जहां राजा परीक्षित कथा सुन रहे, सुखदेव जी महाराज व्यास गादी पर बैठे कथा सुना रहे थे, परमहंस सुखदेव जी। उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेके आए और कहा कि हे परीक्षित, तुम्हारे लिए श्राप है कि आज 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और उसके डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म श्राप है और ये अटल है, ये सत्य है। लेकिन हम अमृत कलश लेके आए हैं, उस अमृत कलश में से कुछ अमृत आपको पिला देंगे, पिलाने के लिए आए हैं। तो तक्षक क्या, कोबरा भी डसेगा तो फिर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। हम अमृत कलश लेके आए हैं। सुखदेव जी महाराज यह वार्तालाप सुन रहे थे। सुखदेव जी ने कहा कि इन देवताओं को ये परोपकार की बुद्धि कब से आ गई? जिस अमृत के पीछे भगवान को 5-5 अवतार लेना पड़ा, जिस अमृत के पीछे नागों और देवताओं में भयंकर युद्ध लड़ा गया, जिस अमृत के पीछे राहु केतु 2 टुकड़ों में बट गए, जिस अमृत के पीछे इतना भारी समुद्र मंथन हुआ, ये बड़ी सुरक्षा में रखते हैं अमृत को, किसी को देते नहीं। ये कलश लेके आ गए।
और कह रहे हम पूरा अमृत कलश लेके आए हैं तुम्हें दे देंगे। इतना परोपकारी भाव, इतना दया भाव देवताओं में कैसे जागृत हो गया। लेकिन जैसे ही देवताओं ने कहा कि हे परीक्षित, ये अमृत तो हम तुमको पिला देंगे, लेकिन बदले में हम भी कुछ चाहते हैं। परीक्षित बोले क्या चाहते हो भैया? बोले हम ये अमृत कलश तुम्हें देंगे, लेकिन जो कथा सुनने का यह कथामृत तुम्हें प्राप्त हुआ है, ये जो पुण्य प्राप्त हुआ है, वो आप हमें दे दीजिए। ऐसा सुनकर के परीक्षित जी को बड़ी जोर से हंसी आ गई और कहने लगे कि अरे देवताओं, क्या हमें ठगने आए हो? ठगने आए हो? ठगिया बन के आए हो? ठग बन के आए हो? अरे कोई बालक मणि लिए हो, बेशकीमती अमूल्य मणि लिए हो, और उस बालक से जाके कांच के टुकड़े अपन दे और कहो ये टुकड़े ले लो और ये मणि हमें दे दो, तो क्या वो बालक ऐसा करने को तैयार हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि ये कांच के टुकड़ों का कोई मूल्य नहीं है, और मेरे पास जो मणि है वो बेशकीमती है, अमूल्य है, अनमोल है। तो जिस तरह से कांच के टुकड़ों और मणि की कोई बराबरी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से भागवत के कथा रूपी अमृत की और इस तुम्हारे झूठे अमृत की कोई बराबरी नहीं हो सकती। परीक्षित जी कहते हैं क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महन। अरे कहाँ तो यह दिव्य कथा और कहाँ यह तुम्हारा लौकिक अमृत, और इस अमृत को यदि पी भी लें तो इससे क्या लाभ मिलेगा? कौन सा लाभ मिलेगा बताओ? तुम्हारा यह अमृत भगवान के दर्शन करा सकता? बोले ये तो नहीं करा सकता। बोले तुम्हारा अमृत मोक्ष दिला सकता? बोले ये भी नहीं दिला सकता। बोले तुम्हारा अमृत हृदय में भगवान की भक्ति बढ़ा सकता? बोले नहीं, ये भी गुण नहीं है। तो बोले ले जाओ, इस अमृत के पीने से हमें क्या लाभ? अकेले अमर हो जाएंगे, तो अमर होने से भी कौन सा लाभ मिल जाएगा? हमारे ही सामने, जैसे मान लो हम अमर हो गए, अब हम तो अमर हो गए, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां तो अमर होगी नहीं। तो हमारे ही सामने नाती, हमारे ही सामने पंथी, हमारे ही सामने पूरा कुटुंब खत्म होता जाएगा, फिर हम बैठे बैठे झक मारते क्या करेंगे बताओ? है ऐसा किस काम का अमृत जिसे पी के और खुद बैठे रहें और पूरा जो है अपना आने वाला भविष्य चौपट होता जाए? तो बोले ले जाओ, इस अमृत को हमें नहीं चाहिए। सुखदेव जी मुस्कुराने परीक्षित की ओर देख करके गदगद वाणी से, बड़ी करुणामयी दृष्टि से देखा। वारे परीक्षित, मैंने तो सोचा कि हर आदमी मौत से डरता है। मौत का डर किसे नहीं है बताओ? सबको है ना मौत का डर। मरना कोई नहीं चाहता, मौत का डर सबको है। लेकिन परीक्षित को देखिए, अमृत का कलश देवता लेके आए हैं और अमृत कलश को परीक्षित ने ठुकरा दिया है। कहा है क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महन। कहाँ तो ये दिव्य अमृत और कहाँ तो ये अमृत और कहाँ यह भगवान की अलौकिक कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि। ऐसा सोच करके उन्होंने देवताओं को अमृत के बदले कथा का पुण्य नहीं दिया। कथा का पुण्य नहीं दिया परीक्षित ने, भगा दिया देवताओं को। तब ब्रह्मा जी को इस बात का पता लगा। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और इस घटना को सुनाया। महाराज, अमृत पीने के लिए तो लोग तरसते हैं, अमर होने के लिए तो दैत्य लोग, असुर, निशाचर लोग इतनी कड़ी तपस्या करते हैं। आप वरदान देने जाते तो एक ही वरदान मांगते, अमर कर दो, अमर कर दो। कई कथाएं आपने सुनी होंगी कि ब्रह्मा जी गए, कहा बेटा वरदान मांगो, तो उसने पहला यही मांगा कि अमर कर दो।
फिर ब्रह्मा जी कहते हैं भैया अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दें, है कि नहीं। ऐसी कई कथाएं सुनी होंगी। हर आदमी अमर होना चाहता, मरना तो कोई चाहता नहीं। लेकिन ऐसे अमृत कलश को जब परीक्षित ने वापिस कर दिया, ठुकरा दिया, देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और विस्मय पूर्वक कहने लगे महाराज भागवत में ऐसा क्या पुण्य है जो अमृत को भी ठुकरा दिया। तब ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगवाई, एक पड़ला पर भागवत जी का पुण्य रखा और एक पड़ला पर अमृत का कलश रखा। बोले तौल के देखते हैं कौन भारी है, कौन वजनदार है, किसमें वेट ज्यादा है, कौन वेटेड है। तो देखा भागवत जिस पड़ले पर रखी वो पड़ला नीचे ही है, धरती ही नहीं छोड़ी उसने। फिर इस पर और पुण्य रखे, मुक्ति के जितने उपास, त्रास, तीर्थाटन, दान, पुण्य, जो जो साधन हमारे धर्म में बताए हैं सारे साधन रखे। लेकिन कोई भी साधन भागवत की बराबरी नहीं कर पाया। फिर तो इकट्ठे सब साधन रखे, इकट्ठे होकर के भी सब साधन अकेले एक भागवत की बराबरी नहीं कर पाए। वो है जे अमृत तुल्य कथा। हम और आप इसका महत्व नहीं समझते। इसका महत्व समझा नारद जी ने, इसका महत्व समझा गोकर्ण धुंधकारी ने, इसका महत्व समझा राजा परीक्षित ने, इसका महत्व समझा नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषियों मुनियों ने। और इसका निमित्त जिन जिन ने समझा भागवत के महत्व को, जिन जिन ने समझा तत्क्षण उनका कल्याण हो गया। हम सुनते जरूर हैं, कहते जरूर हैं, लेकिन अभी हमारे वैसे भाव नहीं जग पाए, वैसा पूर्ण समर्पण नहीं हो पाया जिस भाव से हमें भागवत कथा को सुनना चाहिए। जग के सब लाभ पराजित हैं, सत्संगति वाले लाभों से। स्वर्ग आदि तुच्छ हैं तुलने पर, सत्संगति सुख के बांटों से। तो भागवत जी का क्या महात्म्य है यह हमें जान लेना चाहिए। इसलिए पहले महात्मा ही सुनाया गया। जान लो कि भागवत सुनने का क्या महात्म्य है, क्योंकि जब तक जानो ना तब तक उस पर विश्वास नहीं होता, और जब तक विश्वास नहीं होता तब तक प्रेम नहीं होता, प्रतीत नहीं होती, और जब तक प्रतीत नहीं होती तब तक प्रीति जागृत नहीं होती। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जाने बिन ना हो ये प्रतीत, जाने बिन न हो प्रतीत, बिन प्रतीत हो